Hello, and welcome back to the Mid Wicket Bhai. So, finally, welcome back to the third video of the IPL squad analysis. Auction are done, but the buzz around auction will never go down. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं over a team who recently joined, मतलब who are relatively new to the IPL scenario because ये लोग सिर्फ 3 साल पहले आए थे, but have one of the most major impacts. मतलब they already have a title, they have played two finals, उसमें से एक जीते हुए हैं ये लोग obviously, but लास्ट ईयर थोड़ा सा ड्यू टू लूजिंग देयर पिलर्स, हार्दिक पांड्या का जाना, शमी का इंजर्ड हो जाना, दे लॉस्ट अ लॉट एंड वो पॉइंट्स टेबल में रिफ्लेक्ट हुआ जब दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई. शुभमन गिल की कैप्टेंसी में दिस वाज द फर्स्ट सीजन, बट नाउ दे विल बी एंटरिंग अ सीजन जहां पे एक प्रॉपर रिहॉल करने का चांस मिला है, बी इट शुभमन गिल या बी इट देयर न्यू ओनरशिप. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि गुजरात को अब एक न्यू ओनर्स ने साइन कर लिया है, so they are here and coming with a new mentality, new mindset. Although they still have kept the coaching कंटिजेंट सेम रहा है, आशीष नेहरा है, उसके आसपास के लोग वही हैं. तो आशीष नेहरा विद हिज नारियल पानी विल बी देयर टू डिस्ट्रॉय योर आईपीएल सीजन, टू डिस्ट्रॉय आपकी टीम की हर चीज खराब करने के लिए. आशीष नेहरा इज देयर. उन्हें नहीं चाहिए कोई एनालिस्ट, उन्हें नहीं चाहिए कोई लैपटॉप, वो अपना बंदा नारियल पानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देगा. सो आज गुजरात की ही बात करेंगे, बट एक चीज जो मैं वीडियो के स्टार्ट होते ही बता देता हूँ तुम लोग को इज, मेरे हिसाब से, मेरे लिए गुजरात की जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी ना, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट. अगर तुम स्टील्स की बात करते हो कि ये एक अच्छी स्टील मिल गई, ये कम पैसों में मिल गया, आई थिंक गुजरात मास्टर्ड दैट कार्ड. इन्होंने जो प्लेयर्स जिस जिस प्राइस में पिक कर लिए ना, आई आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू रियली गेट दीज प्लेयर्स. दे गॉट कपल ऑफ मार्की प्लेयर्स जो इनसे उम्मीद नहीं थी कि इनका बजट थोड़ा कम है तो ये कितने मार्की प्लेयर्स साइन कर पाएंगे, बट दे डिड दैट. आई थिंक दे हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरिया जहां ये लोग लैक कर रहे थे. एंड फाइनली दे हैव अ वेरी 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 गुड स्क्वाड, जो हम डिस्कस करेंगे कि इनकी प्लेइंग 12 क्या हो सकती है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुम सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो. पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं सीएसके केकेआर की, वो देख के आ जाओ. एंड इन द मीन टाइम वी स्टार्ट डिस्कसिंग ओवर दिस स्क्वाड. सो सबसे पहले स्क्वाड देखते हैं भाई इन लोग का. ऑब्वियसली दे हैड 5 रिटेंशन, इन्होंने भी 5 रिटेंशन करी थी, बट एसआरके एंड राहुल तेवतिया वर द टू अनकैप्ड प्लेयर जो इन्होंने रिटेन करे थे, एंड 3 कैप्ड प्लेयर्स इन राशिद खान, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन. आई थिंक टॉप 3 तो पिक देमसेल्व्स. वो लोग 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं इनके लिए हमेशा से. एंड मानो ना मानो, शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, राशिद खान द किंग ऑफ टी20 as people call him, and Sai Sudarshan is going to be the next big thing in Indian cricket if he already isn't on that track. शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, आई वॉज अ बिट एप्रीहेंसिव ऑन रिटेनिंग शाहरुख खान, बिकॉज मेरे हिसाब से वो ग्राउंड, इसके लिए वो ग्राउंड बेस्ड नहीं है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीएनपीएल प्लेयर्स, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में आग लगा रखी है, डोमेस्टिक्स में ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. लेकिन क्या गुजरात के ग्राउंड में इज ही दैट हैंडी? बिकॉज मे बी उसको इतनी बॉलिंग ना मिले, बट आई थिंक ही कैन डू वंडर्स, ही कैन हिट लॉन्ग सिक्सेस, कैन बोल यू अ कपल ऑफ गुड ओवर्स. एंड राहुल तेवतिया हैज बीन देयर मैच विनर. राहुल तेवतिया रिप्रेजेंट्स दिस फ्रेंचाइज. मतलब I know a lot of people do not like Rahul Tewatia as a player. कि what does he provide? And that is why Gujarat loves him, because ये वो moments वाला player है. He can win you games out of nowhere kind of situations. And you love to have all these kind of players जो सामने वाली team को irritate करे. Now going into their option strategy, भाई साहब, look at the first 3 names they signed. They got Rabada, they got Josh Butler, they got Siraj. They got 3 fucking marquee players भाई. 3 ऐसे प्लेयर्स, एंड एट द रेट भाई, लुक एट द प्राइसेस दैट दे गॉट फॉर. क्या इनका मिला मिलू के 26 में 12, 39, 40 करोड़ में इन्होंने 3 ऐसे प्लेयर्स ले लिए जो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एंड इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स. आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग सिराज की भाई आरसीबी को आरटीएम यूज करना चाहिए था, या फिर सिराज इजंट दैट गुड ऑफ अ बॉलर, शमी इज मच बेटर. लेकिन भाई सोचो, सिराज मियां इज स्टिल द वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडियन टी20 टीम. ये बंदा मे बी डाउन द ऑर्डर आता है पिकिंग ऑर्डर में अर्शदीप एंड बुमराह के बाद, लेकिन उसके बाद सिराज ही आता है. द प्लेयर हु ऑलवेज इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्क्वाड. आपको ऐसे प्लेयर्स आपके आसपास चाहिए. इफ यू आर लूजिंग आउट ऑन शमी, देन सिराज इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन यू शुड बी गोइंग विद भाई, मेरे हिसाब से. एंड लास्ट ईयर सिराज के साथ आरसीबी में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ, इज सिराज इज नॉट योर फ्रंटलाइन बॉलर. ही नीड्स अ वेरी गुड पार्टनर अलोंग साइड हिम. एंड तुमने वो रबाडा की फॉर्म में दे दिया भाई उसको. रबाडा इज दैट स्पेशल गाय. रबाडा अगर इतना अच्छा है
कि रबाडा तुम्हारे लिए स्टार्ट कर रहा है, तो यू नीड नोबडी बेटर देन सिराज टू बी द सेकंड फिडल, टू बी द सेकंड गाय। रबाडा प्रेशर बनाएगा, सिराज विकेट्स लेगा, सिराज की गेम ही वही है। देन मैं एक इस पे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ भाई, स्टील स्टील तो ये बोलूंगा चलो 15 करोड़ से ऊपर चला गया, बट एवरी टीम वांटेड हिम। जॉस बटलर ऐसा बंदा जो किसी टीम का कैप्टन बन सकता था, राजस्थान में इसने आग लगा रखी है। तो ओनली गाय इन आईपीएल जिसका विराट कोहली के आसपास भी रिकॉर्ड जाता है इन द हाईएस्ट रन इन अ सिंगल सीजन इज जॉस बटलर, नॉट वंस ट्वाइस, एंड शुभमन गिल। तो इनके पास दोनों वो ओपनर्स हो गए जो लंबे लंबे सीजन निकाल सकते हैं, मतलब 800 रन वाले सीजन दे सकते हैं, एंड यू कैन नॉट बी सरप्राइज, ये दे सकते हैं। चलो ये 8 प्लेयर तो है ही जो इन्होंने रिटेन प्लस 3 बाइज करे, उसके बाद द स्क्वाड दे गॉट। Prasidh Krishna for 9.5 looks a bit expensive, but I think he starts in the 11. He gives you a variety with the bowling जो बाकी bowlers नहीं दे पाएंगे. Then you have निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, कितना इसके बारे में emphasize कर चुके हैं, कितना अच्छा prodigy है। मे बी फ्यूचर में जाके ये जो 3 साल की साइकिल है ना, थर्ड ईयर में, इफ नॉट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो डेफिनेटली इनकी 11 में जगह बना लेगा वो बीच वाले स्पॉट्स में, 5-6 वाली पे, जब ये ग्रो करेगा, जब ये और दिखाएगा व्हाट ही कैन डू विद द बैट। देन यू हैव अनुज रावत, बैक विकेट कीपर बैकअप, कुमार कुशाग्र भी है, अनुज रावत भी है। तो जॉस बटलर मे बी इंग्लैंड वापस फोन आ जाए तो अनुज रावत पे भरोसा, ठीक है कर लो, और ऑप्शन भी नहीं थे इतने, ठीक है। मानव सुथार भाई, वन गाय जो मुझे लगता है कुड बी द नेक्स्ट ऑलराउंडर विद द बॉल एंड द बैट, मे बी अ जडेजा का टाइप ऑफ प्रोफाइल जो बीच में कर सकता है। लेकिन मुझे लगा ये बंदा इन्होंने ले लिया, they got the best spinning all-rounder जो available था ऑक्शन में, that was वॉशिंगटन सुंदर भाई। For 3.2 crores people were not ready to take वॉशिंगटन सुंदर, मुझे मेरी समझ के बाहर है। ऑफ स्पिन अप, परफेक्ट ऑफ स्पिन कर सकता है, विद द बैट ही इज हैंडी, आई थिंक ही इज वेरी अंडररेटेड विद द बैट। सनराइजर्स हैदराबाद में बेचारे को बैटिंग ही नहीं मिल रही थी बिकॉज इतने ऊपर हैवी बैटिंग हैवी थी। मेरे पास एक स्पेशल प्लान है वॉशिंगटन सुंदर के लिए, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ओवर दैट। देन दे इवन गॉट कोएट्जे। हाउ कैन कोएट्जे नॉट मेक इनटू एन 11? क्या ये लोग रबाडा, सिराज एंड कोएट्जे तीनों को खिला देंगे? आई डाउट, बिकॉज फॉरेन स्लॉट्स का थोड़ा झंझट है, बट दे गॉट कोएट्जे भाई, दे गॉट कोएट्जे जो बाकी टीम्स बहुत चाहती थी। देन दे हैव केजरोलिया, भाई एक और फास्ट बॉलर ऐड कर दिया। देन यू हैव साई किशोर भाई, ऑब्वियसली यू कुड नॉट हैव केप्ट बोथ नूर एंड राशिद। इन्होंने ट्राई भी करा नूर पे आरटीएम यूज करने का, बट चेन्नई गॉट हिम, सो दे गॉट इट कि भाई अगर राशिद के साथ हमें एक स्पिन मिस्ट्री चाहिए तो लेट्स गेट साई किशोर। मिल भी अच्छे प्राइस पे गया भाई, 2 करोड़ में वापस, इट्स अ स्टील मेरे हिसाब से। साई किशोर, बिकॉज ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन स्पिन क्रिकेट भाई। इंडियन स्पिनर्स की वैल्यू इसीलिए ज्यादा है बिकॉज बहुत कम है अब मार्केट में। Then they got Barar, Arshad Khan. Arshad Khan is also a new youngster who I think LSG was chasing. Could be good. Jayant Yadav, an underrated buy in the middle order, can be a handy player, can be a very good squad player at least. Ishan Sharma, मतलब नेहरा और ईशांत शर्मा दोस्ती दोस्ती खेलेंगे. they got him. Then you have got Rutherford. उफ, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं हो रही, get Sharfian Rutherford, he can finish you games. Then भाई द स्टील ऑफ द ऑक्शन मेरे हिसाब से फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड जाना मेरी समझ के बाहर था। ग्लेन फिलिप जैसा प्लेयर, हाउ डू द आईपीएल टीम्स अंडर हिम सो मच? आई रियली रियली डोंट अंडरस्टैंड। इनको इन्होंने वापस बुलाया, गॉट इन अ एंड मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ वेरी ट्रम्प कार्ड फॉर हिम, बिकॉज मैं उसकी एक जगह देख रहा हूँ, डिस्पाइट नॉट बीइंग द फर्स्ट चॉइस, मेरे हिसाब से ही कुड गेट अ स्पॉट इन द 11। बात करेंगे उस पर, देन दे गॉट जन्नत एट द लास्ट। चलो एक बारी, दिस इज अ स्क्वाड इन इटसेल्फ, मतलब अगर बोलते हैं कि बैकअप्स नहीं है स्क्वाड के, और बैकअप्स भी सारे हैं, और तुम 11 बोलते हो, इसके पास 11 भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है कंसिडरिंग की कंडीशंस कौन सी है। सो एक बारी वापस डिस्कशन पे चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब इनकी 11 क्या बन सकती है। कैप्टन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुभमन गिल इज गोइंग टू कैप्टन देम, एंड वो तो मेरे हिसाब से लग रहा है काफी काफी सालों तक इनके लिए कैप्टनसी कर लेगा, उनके लिए सब चीज सॉर्टेड है। चलो दिस इज माई 11 जो मैंने बनाई थी, 12 रादर, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से 12 बोलना पड़ता है। सो या दिस इज आर प्लेइंग 12 जो मेरे हिसाब से मुझे लग रही है। शुभमन गिल टू ओपन अलोंग से जॉस बटलर। कमेंट्स में नीचे बता दो, इज दिस द बेस्ट ओपनिंग डुओ, या फिर इट्स स्टिल अभिषेक ट्रेविस, संजू जायसवाल, रोहित विल जैक्स। उस टॉप टियर में तो आता, देखो फर्स्ट बेस्ट होना हो, टॉप टियर है जॉस बटलर एंड शुभमन गिल। तीसरे नंबर पे आता है साई सुदर्शन। आई अंडरस्टैंड कि साई सुदर्शन, नॉट ऑफ पीपल डोंट से कि वो T20 प्लेयर है, बट इनके लिए जो जो उस बंदे ने काम करे हैं, ही इज गोइंग टू बी अमेजिंग।
नंबर 4 पे यू माइट सी अ सरप्राइज़। यार मुझे ना लग रहा था इनके पास ना बीच में एक वो ऑप्शन की कमी है थोड़ी-सी कि नंबर 4 का बैट्समैन नहीं मिल रहा था। शाहरुख खान के लिए मेरे लिए वो पोज़ीशन ऊपर है। इवन अगर तुम मुझसे पूछो ग्लेन फ़िलिप्स के लिए भी थोड़ी ऊपर पोज़ीशन है एंड मेबी ग्लेन फ़िलिप्स तो उनकी बेस्ट 11 में क्या पता ना भी बन रहा हो। मैंने ऑल्दो डाला है अपनी बेस्ट 11 में, लेकिन मुझे वो लग रहा था कि एक भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ना बीच में मिसिंग है। एंड उस बंदे ने वॉशिंगटन सुंदर ने जितना मुझे डोमेस्टिक में बैटिंग करके दी है, मेरे हिसाब से इफ गुजरात हैज़ द कैपेबिलिटी, क्योंकि इनको एक हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट चाहिए था, ऑब्वियसली तुम्हें हार्दिक पांड्या कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे लिए मैं वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे खिलाऊँगा। आई विल आस्क हिम टू बैट, एक बीच में लेफ्ट हैंडी भी हैंडर भी मिल गया, जो बाकी नहीं दिखते मुझे टीम में इतने ज़्यादा। देन आई गॉट अ ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स वो बंदा है जो मेरे हिसाब से एक पोटेंशियल पे कैन डू अ जॉब जो लिविंगस्टन कर सकता है, कैन डू अ जॉब जो मैक्सवेल कर सकता है। ही कैन डू दैट। ही कैन इवन गिव यू गुड ओवर्स विद द बॉल। ही इज़ गन तो तुम्हें एक बड़े ग्राउंड में चाहिए होता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ तुम्हें गन फील्डर्स चाहिए होते हैं बिकॉज़ वहाँ पे फिलिप्स हेल्प कर सकता है। देन मैंने सोचा जो जो इनकी 2 रिटेंशन्स है ना, लेट एसआरके एंड देयर फिनिशर्स। ऑब्वियसली ऑन पेपर डू नॉट लुक द बेस्ट ऑप्शंस फिनिश करने के लिए। केकेआर ऑब्वियसली हैज़ बेटर, लेकिन एसआरके और तेवतिया बिकॉज़ अगर तुमने इतना ट्रस्ट दिखाया है, आस्क देम टू फिनिश द गेम। जो दोनों कर सकते हैं, पावर हिटर्स इन द मिडल, मारो आके। वो नहीं कर पा रहे तो राशिद खान फिनिश कर लेगा। ऑब्वियसली राशिद खान हैज़ टू बी इन द टीम, वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर्स, सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर इन दिस टीम राशिद खान है। देन इनकी बॉलिंग देखो यार, राशिद तो है ही, देन यू हैव रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। 2 स्पिनर्स हो गए इन वॉशिंगटन सुंदर एंड राशिद खान। योर ग्लेन फिलिप्स कैन बोल, शाहरुख खान कैन गिव यू स्पिन। ये लोग तेवतिया से नहीं कराते, लेकिन 4 स्पिनर वहाँ पे हो गए एक स्क्वाड में। देन यू हैव 3 प्रॉपर पेसर्स इन रबाडा, सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। मे बी डेथ बॉलिंग इज़ अ बिट कंसर्न कि डेथ बॉलिंग कौन करेगा इनके लिए आके? क्या ये लोग किसी और को डेथ बॉलिंग के लिए खेल सकते हैं? बट आई थिंक दीज़ 3 बॉलर्स कैन डू द जॉब ऑन देयर गिवन डेज़। ये तीनों बहुत ही अच्छे बॉलर्स हो जाते हैं। क्या इनके स्क्वाड में कोई एक ऐसा बंदा है जो डेथ बॉलिंग करके दे सकता है? मे बी अरशद खान से ये लोग ढूँढ रहे हों। कोएट्ज़े आई डाउट 11 में जगह बनाएगा। कोएट्ज़े खिलाने के लिए इनको ना फिलिप्स ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप अ फिलिप्स, बैटिंग थोड़ी वीक कर लो बट ऐड अ कोविड्स एंड कोविड्स कैन डू मतलब एक बैटिंग जॉब भी कर सकता है वो। नंबर 8 पे खेल से वो बैटिंग कर सकता है। ही कैन गिव यू गुड रन्स एज़ वेल। सो मे बी आप ये करो कि एसआरके एट 5, 6 पे तेवतिया, 7 पे राशिद, 8 पे कोविड्स बट आई थिंक थोड़ा-सा लोअर ऑर्डर थोड़ा वीक लगता है उसमें। बट उसके अलावा दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड 12। दे कुड हैव डन बेटर मे बी Marco Jansen, या maybe in the middle order of finishers, maybe Jitesh Sharma, could have suited them very well। यहाँ पे आके रन मार देता तो बाकी कोई और फिनिशर्स मुझे याद नहीं आ रहे जो ये लोग ले सकते थे, बिकॉज दे हैव डन अ splendid job भाई। Look at spinning bowling of Washington Sundar, Rashid Khan does not get better। Then you have Rabada, Siraj and Prasidh Krishna। भाई प्रसिद्ध कृष्णा लोग बहुत अंडररेट करते हैं बट मेरे लिए ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। So a very good overall squad, I will say। Do let me know your opinions in the comment section below। बाकी पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी ऑन 2 टीम जाके देखो। इस टीम के लिए मेरी रेटिंग तो मैंने हमेशा ही अच्छी दी है, ये बहुत बढ़िया टीम है। बट क्या ये टॉप 4 फिनिश करेगी? आई थिंक दे विल चैलेंज फॉर द टॉप 4 एंड मे बी ऑन देयर गिवन डेज दे आर गोइंग टू बी द टाइटल कंटेंडर्स। अगेन सेकंड टाइटल के लिए कम्पीट कर सकते हैं भाई। दिस इज अ कंप्लीट स्क्वाड। मुझे तो पसंद आ रही है स्क्वाड। बाकी तुम लोग बता दो इन द कमेंट डाउन बिलो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, व्हाट दे कुड हैव डन बेटर एंड व्हाट यू कैन मेक चेंजेस इन देन 12। डू लेट मी नो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइस, बाय बाय।